उसकी बात होने से पहले ही इरिटेट हाउशन बोल पड़ा। इस खाने के लिए थैंक यू ब्यूटीफुल गर्ल, और मैं अश्योर करता हूँ कि तुम्हारा जानगा इस फूड को पूरा फिनिश करेगा। उसने जल्दी उस लड़की के हाथ से खाना और गिफ्ट लिया और यूबिन और जी को भी थोड़ा थोड़ा पकड़ा दिया। आने से पहले उस लड़की ने जान को किस किया और बाय कह के चली गई। चाओ जान वहीं एकदम स्टैचू बनकर खड़ा रहा और लड़कियां हंसते हुए चली गई। कुछ सेकंड बाद जान अपने फ्रोजन मोड से बाहर आया। वो देखता है कि यूबिन और जी उसे टीजिंग स्माइल दे रहे हैं, जबकि नई हाउशान तो पहले ही कुकीज़ के पैकेट अपने मुंह में मार चुका था। तभी जान हकलाते हुए कहता है, गाइस मुझे लगता है कि कुछ सेकंड पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर यूबिन और जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें पता था कि जान को उस लड़की पर पहले से ही क्रश है, जैसा कि वो खुद बोलता था। जब से जुआन ने वैंग कंपनी को ज्वाइन किया था, जान उसे देखकर पिघल गया था। वैसे तो जान बहुत फ्लर्टी टाइप है, लेकिन जब बात फीलिंग को एक्सप्रेस करने की आती है, उसका कॉन्फिडेंस सीधे जीरो पर आ जाता है। असल में मिस्टर नो इट ऑल मतलब यूबिन सबसे पहले समझ गया था कि जान उस लड़की को पसंद करता है, और उसने बाकी दोस्तों को भी बताया। तब से वो तीनों मिलकर जान को उसके क्रश को लेकर चिढ़ाते थे। तभी जान को कुछ अचानक से याद आया। वो मुस्कुराते हुए कहता है, गाइस मुझे कुछ पेंडिंग वर्क को फिनिश करना है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। इतना कह के वो हाथ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। तभी यूबिन भौहें सिकुड़ते हुए कहता है, मुझे क्यों लग रहा है कि वो जुआन की बातें हमसे नहीं करना चाहता, इसीलिए वो चला गया। इस पर जी भी हामी भरते हुए कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी इस पर नी हुशान ने अपनी कुकीज़ को फिनिश करते हुए कहा, देखो गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट में जान किसी लड़के के साथ ही होगा, देखना। इस पर जी थोड़ा चिढ़कर बोली, तुम फिर से अपनी फैंटेसीज की बातें करने लगे। इस पर नी हुशान कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? देखो वो लड़कियों के सामने कैसे बिहेव करता है। मैंने तो सुना है जो लड़के इतने शाई होते हैं ना, वो एंड में किसी लड़के के साथ ही सेटल होते हैं। तो मुझे लगता है कि जान भी ऐसा ही करेगा। इस पर अब यूबिन बोलता है, ओके तो चलो बेट लगाते हैं। अगर जान सच में किसी लड़के के साथ हुआ तो मैं तुम्हें 5000 बक्स दूंगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू देगा। इस पर हाउशान ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, डील, मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अब इस पर जी कहती है, मैं नई हाउशान की तरफ हूँ। पीछे से आवाज आती है, मैं भी। ये सब सुनकर वो तीनों ही चिल्लाते हैं, जिससे पूरे फ्लोर के एम्प्लॉयज़ उनकी ओर ही देखने लगे। तभी जी कहती है, ओ माय गॉड लैंजिंगी। अब हाउशन गुस्से में कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब यूबिन कहता है, मुझे तो लगा था तुम फील्ड ट्रिप पर गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस पर जिंगी कहता है, तुम सब जानते हो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तुम लोग ही मेरे ओनली फ्रेंड्स हो। उसने थोड़ा उदास होकर कहा। यूबिन ने टॉपिक बदलने के लिए पूछा, कब आया तू? जिंगी कहता है, आज ही, अभी अभी। उसने एक्साइटेड होकर जवाब दिया। अब वो पूछता है, जानगा कहाँ है? यूबिन ने जवाब दिया, वो भाग गया। इस पर जिंगी कहता है, अब ये मत कहना कि वो जुआन के लिए भागा। इस पर यूबिन ने आंखें रोल करते हुए कहा, तुमने सही कहा है, वो जुआन की वजह से ही भागा। अब हाउशान जवाब देता है, यूबिन हमसे बहस कर रहा था कि जान का एंड जुआन के साथ होगा।
इस पर जिंगी सोचने का नाटक करता है, फिर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, जितना मैं जान गो को जानता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि वो लास्ट में किसी लड़के के साथ होंगे। इस पर हाउशन स्माइल करते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना। अब यूबिन कहता है, ओके गाइस, चलो कैफेटेरिया चलते हैं, अब तो मेरे पेट में चूहे कुश्ती खेलने लगे हैं। इतना कह के वो वहाँ से चल पड़े। उन्हें पता नहीं था कि जाते जाते पास की दीवार के पीछे एक एक्स्ट्रा इंसान ने उनकी सारी बातचीत सुन ली थी। वहीं दूसरी तरफ एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट से निकलते हुए ईबू और हाउशन अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह के नाश्ते और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद तभी हाउसन कहता है, तुम्हें उस पर इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं थी, तुम जानते हो ना। ईबू टैबलेट को हाउशन के हाथ से लेते हुए कहता है, किसके साथ? हाउशन ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, तुम जानते हो। ईबू का सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने का एटीट्यूड हाउशन को इरिटेट करता था। ईबो ने एक गहरी सांस ली। अब वो कहता है, मैं उसके साथ रूड नहीं था। अगर उसको मेरे साथ काम करना है तो उसे थोड़ा मैनर्स सीखने होंगे। और तुम मुझे जानते हो, मैं कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं करता। इस पर हाउशन ने सर हिलाया और वो कहता है, ओके, जो करना है वो करो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे छोटे क्यूटी पाई के लिए वेलकम गिफ्ट क्या लूँ? इस पर ईबू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हाउचन सर हिलाता है। फिर दोनों कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर देते हैं। लोग कार पर ही बैठे हुए थे। तभी ईबू ने पूछा, हाउशन? हाउशन हाँ कहता है। तभी ईबो कहता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि जुआन कौन है? इस पर हाउशन ने भौहें उठाकर बोला, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाउशन जानता था कि ईबू किसी के बारे में तभी पूछता है जब वो उस इंसान की परवाह करता है, तो उसे क्यूरियोसिटी हुई। अब हाउशन कहता है, क्या मिस्टर ईबू अपनी खूबसूरत फीमेल एम्प्लॉय से प्यार करने लगे हैं? हाउशन ने एक टीजिंग मुस्कान के साथ कहा। इस पर ईबो कुछ नहीं कहता। अब हाउशान एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है। जब उसने ईबो के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा, वो तुरंत ही कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब वो कहता है, खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो ली जुआन एक मिक्स रेस फैमिली से है। उसके डैड फिलीपीन से हैं और मॉम चाइनीज़ हैं। वो मिस्टर शियाओ के ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, हाउशान ने कहा। अब हाउशान हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे मैंने एक गॉसिप सुनी थी कि मिस्टर शियाओ को मिस जुआन पर बहुत बड़ा क्रश है। वो दोनों परफेक्ट कपल बनेंगे। सच में सूट करते हैं ना एक दूसरे को? तुम्हें क्या लगता है? इतना बोल के हाउशन ने ईबो के एक्सप्रेशन देखने के लिए हल्का झांकते हुए कहा। लेकिन ईबो ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ इतनी कस ली थी कि वो सफ़ेद पड़ गई। हाउशान ने जब ईबो का यूजुअल रिस्पॉन्स जो सिर्फ हूँ था वो नहीं मिला, तो उसे रिग्रेट होने लगा कि उसने बकवास कर दी है और उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। अब बाकी का रास्ता दोनों खामोशी से बिताते हैं। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। अब कार से उतरते हुए ईबू ने अपनी कलाई की घड़ी देखी और बोला, तुम अब जा सकते हो। मैं मेंशन की बजाय अपने घर जाऊंगा और
मॉम को बोल देना कि मैं ब्रेकफास्ट घर पर करूँगा। हाउशान जल्दी से कहता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। इतना बोल के वो कार लेकर निकल गया। धीरे से सांस छोड़ते हुए ईबो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा ताकि दिन का काम जारी रख सके। अब रात को आसमान पहले से ज़्यादा साफ था। तारे और चांद अपनी रोशनी से नीचे की दुनिया को एक ब्रेथ टेकिंग नज़ारा दे रहे थे। ये लवर्स के लिए कितनी परफेक्ट नाइट थी। ये बात किसी के मुंह से निकल ही जाती अगर किसी ने ऊपर देखने की कोशिश की होती। लेकिन उस रात किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी। लोग अपना दिन खत्म करने और अपने परिवार के पास लौटने की तैयारी में थे और नाइट क्लब में लोग मस्ती में डूबे हुए थे। लेकिन एक कार पार्क में जान, जी और होए सांग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब जान कहता है कल मिलते हैं दोस्तों। जी ने सिर हिलाया। अब हाउशान ब्लैक कार में बैठते हुए कहता है चलो ना यार, मुझे नींद आ रही है। इस पर जी थोड़ा गुस्से में कहती है शट अप, शुक्र मनाओ कि तुम हमारे पास में ही रहते हो, नहीं तो क्या करते। इस पर हाउशान कुछ भी नहीं कहता, बस इतना कहता है जब पहुंच जाएं तो उठा देना। इतना कह के वो नैप लेने के लिए सो गया। इस पर जी ने बड़बड़ाते हुए कहा कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये। अब जान कहता है रहने दो ना, दिन भी तो थकाने वाला था। इस पर जी कुछ नहीं कहती। तभी यूबिन भी दौड़ते हुए आता है और कहता है सॉरी वेट करवाने के लिए। जान ने स्माइल करते हुए कहा कोई बात नहीं। अब हाउशान, जी और यूबिन वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जान अपनी कार को पार्किंग से निकालता है। वो स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी जान ग। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जुआन उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। रात की हल्की चांदनी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जान की नज़रें उस पर से हटी नहीं रही थी। वो उसके सामने आकर बोली जान ग, आप घर जा रहे हो ना। जान ने हल्के से शर्माते हुए कहा हाँ हाँ। अब जुआन बहुत ही प्यारे अंदाज में कहती है क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम है, वो चल नहीं रही। कल उसे रिपेयर के लिए ले जाया जाएगा, तो क्या जानगा मुझे आप ड्रॉप कर देंगे। मेरा घर आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। जान खुद को नर्वस होने से रोकते हुए कहता है ओह ऑफ कोर्स, इसमें तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुआन थैंक यू बोलती है और फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। अब जान उसे कहता है तुम्हारी सीट बेल्ट। इस पर जुआन ने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली। अब जान इंजन स्टार्ट करता है और उसकी कार चल पड़ी। उसने ये नहीं देखा कि पास में ही ब्लैंक रेंज रोवर खड़ी थी जिसमें वैंग इबू बैठा था। उसका हाथ स्टीयरिंग पर कसा हुआ था। आखिरी बार उस जाती हुई कार को देखते हुए उसने अपनी कार स्टार्ट की और अपने बंगले की ओर चला गया। जैसे ही जुआन कार से उतरती है वो कहती है थैंक यू द राइट जानगा। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगी। अभी जान ने हल्के लेकिन साफ लहजे में पुकारा जुआन। जुआन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब वो बोलती है हाँ जानगा। जान कार से उतरता है। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो कहता है वो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। जान ने कहा अपना फ़ोन आगे बढ़ाते हुए। जुआन ने थोड़ी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। वो अपनी आंखें ब्लिंक कर रही थी। ये देखकर जान को लगा शायद वो अपना नंबर नहीं देना चाहती, इसीलिए वो कहती है तो रहने दो गुड नाइट। और फ़ोन वापस खींचने ही वाला था कि अचानक से एक नरम हाथ ने फ़ोन छीन लिया। वो कहती है ऑफ कोर्स जानकर। जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा
उसका नंबर टाइप किया और जाने से पहले एक मिस्ड कॉल देकर फ़ोन वापस कर दिया। अब जान ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू और गुड नाइट। हाथ हिलाकर कार में बैठ गया। जुआन ने भी हाथ हिलाया और अपने डोम के गेट की तरफ चली गई। जान ने तब तक इंतज़ार किया जब तक उसने जुआन को अंदर जाते हुए नहीं देखा। फिर चेहरे पर एक मुस्कान लिए इंजन स्टार्ट किया और अपने छोटे से घर की ओर निकल पड़ा। श्याओ जान के घर में कार से उतरते हुए जान एक छोटे लेकिन प्यारे घर की ओर बढ़ा। 3 बेडरूम, हर एक में बाथरूम, एक किचन और 2 गेस्ट रूम, एक सिटिंग रूम, डाइनिंग रूम और एक छोटा सा ऑफिस जहां वो घर के काम करना चाहे तो कर सके। अब वो घर का पासवर्ड टाइप करता है। सिटिंग रूम में उसके डैड टीवी देख रहे थे और अब वो धीरे धीरे उनके पीछे जाकर उनके गाल पर हल्की सी किस करता है। चौंक कर उसके डैड ने सिर घुमाया। जान ने खुश होकर कहा गुड इवनिंग डैड। उसका डैड गुड इवनिंग बोलता है, लेकिन मिस्टर शाओ के फेस में एक डाउट था कि आज उनका बेटा इतना खुश क्यों है। वो एक्साइटेड होकर पूछते हैं क्या आज कुछ अच्छा हुआ है। जान ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। इस पर वो कहते हैं तो क्या है। जान ने उनसे कहा मेरे पास आओ, थोड़ा सीक्रेट है ना। इतना बोलकर वो अपने डैड के पास गया। उनके कान में वो कहता है ये सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। इतना कह के वो वहाँ से चला गया। उसके डैड मुंह बनाते हुए कहते हैं सच में बहुत शरारती है। अब वो अपनी मॉम के पास जाता है जो किचन में है। किचन में उसकी मॉम एप्रन पहने किचन काउंटर के पास खड़ी कुछ पकाते हुए किसी जाने पहचाने गाने को गुनगुना रही थी। जान चुपचाप उनकी तरफ बढ़ा। उसके मन में उन्हें पीछे से गले लगाने का प्लान था। वो जैसे ही ऐसा करने वाला था तभी उसकी मॉम की आवाज़ आई, मुझे पता है तुम मेरे पीछे हो। जान मुंह बनाते हुए कहता है मॉम। ये सुनकर उसकी माँ हल्का सा हंसती। अब वो कहती है कम से कम दिखावे के लिए छुपने का नाटक ही कर लेते। अब उसकी मॉम कहती है देखो बेटा, तुम्हारा डराने का टैलेंट बहुत ही खराब है। अब वो पूछती है आज का काम कैसा रहा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा ग्रेट, एक्साइटिंग और बहुत मज़ेदार। उसकी मॉम कहती है दिख ही रहा है, लगता है फाइनली उसका नंबर मिल गया है ना। जान मुस्कुराया। वो कहता है पूरी दुनिया में मुझे मेरी मॉम से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अब उसकी मॉम कहती है तो कब मिलवाने वाले हो मुझे उससे। उसने कहा जल्द ही मॉम, अभी तो मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया है। उसकी मॉम ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा हाँ हाँ। अब जान कहता है मॉम थोड़ा तो भरोसा रखो अपने बेटे पर। उसकी मॉम ने एक लंबी सांस ली। अब वो कहती है रखती हूँ बेटा, लेकिन जब बात औरतों की आती है। इतना बोल के वो चुप हो गई। ये सुन के जान ने होंठ फुलाए। अब वो कहता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बनाऊंगा। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है मिस्टर रोमांटिक, मान लिया। अब डाइनिंग टेबल पर डिशेस रखकर वो अपने डैड की तरफ गया। अब वो अपने डैड से कहता है चलिए डैड, डिनर तैयार है। इतना कह के उसने अपने डैड के व्हील चेयर को आगे धकेला। तभी उसके डैड कहते हैं पहले नहा लो। तभी वो कहता है नहीं डैड, भूख से मेरी जान जा रही है, पहले मैं खाना खाऊंगा। उसके डैड ने सिर हिलाया और सांस छोड़ी। अब वो कहता है ठीक है। डाइनिंग टेबल पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी डिशेस लग गई थी। तीनों अपनी सीट पर बैठे और खाना शुरू किया। करीब 10 मिनट तक बस चम्मचों की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर मिस्टर शाव ने गला साफ किया और बोले आ जन। तभी वो कहता है यस डैड, कल तुम फ्री हो ना। जान कहता है हाँ।
अब उसके डैड कहते हैं ठीक है, तो मेरे लिए एक काम करना होगा। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और एक कार्ड निकाला। क्या तुम ये डॉक्यूमेंट इस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचा दोगे? इस डॉक्यूमेंट के ऑनर ने गलती से इसे मेरे साथ बदल दिया जब मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गया था। तभी जॉन कहता है, पर ऐसा कैसे हुआ? उसके डैड ने आंसर किया, मुझे भी ठीक से नहीं पता। हम दोनों एक ही जगह इंतज़ार कर रहे थे। उसने अपनी फाइल उसी टेबल पर रखी जहां मैंने अपनी रखी थी और फिर बिना चेकअप कराए चला गया। शायद कोई अर्जेंट बात आ गई थी। तभी जान जान कहता है, तो फिर आपको उसका एड्रेस कैसे पता चला? उसके डैड ने कहा, मुझे उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कार्ड मिला। मुझे लगता है जो भी उस एड्रेस पर रहता है वो उस डॉक्यूमेंट के ओनर को ज़रूर जानता होगा। जान ने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, डैड, आपने उनका डॉक्यूमेंट क्यों खोला? तभी उसका डैड मुंह बनाते हुए कहता है, क्या, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था। तभी जान कहता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको अंदर देखना चाहिए। वो किसी की प्राइवेट चीज़ भी हो सकती है। इस पर उसका डैड कहता है, ठीक है, मैं उसे वापस लौटा दूंगा उसके ओनर को। वो लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जॉन कहता है, ओके, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। इतना कह के उसने दोनों के गालों पर किस किया। जॉन ने सिटिंग रूम पर सोफे में पड़ी हुई अपनी चीज़ों को उठाया और रूम की तरफ चला गया। रूम में पहुंचते ही उसने अपना वर्क बैग रूम के कोने वाली कुर्सी पर फेंका और खुद सीधे बेड पर गिर गया। दिमाग में सिर्फ जुआन के ख्याल चल रहे थे। वो सोच रहा था, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? कहीं वो मुझे कोई परवर्ट ना समझे। अगर मैंने किया तो वो मुझे पक्का एक परवर्ट समझेगी, क्योंकि अभी तो लगभग मिडनाइट है। ठीक है, तो मैं कल सुबह का इंतज़ार कर लूँगा। ये सोचकर वो बेड से उठा और बाथरूम में जाकर जल्दी से नहा लिया। बाहर आकर वो बेड पर गिरते ही तुरंत नींद में चला गया। वहीं वैंग यीबू के घर पर एक बड़े से बंगले में एक आदमी चौड़े गिलास विंडो के पास खड़ा था, नीचे शहर को देखता हुआ। वो पहले से ही नाइट रोब्स में था। गीले बालों के साथ वो बेहद ही चार्मिंग लग रहा था और हाथ में पकड़े वाइन ग्लास से धीरे धीरे सिप ले रहा था। ये 9वीं बार था जब वैंग यीबू ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका दिमाग किसी एक शख्स के बारे में बेकाबू होकर सोचता जा रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी की गलती को माफ़ किया था, वरना पहले तो हल्की सी गलती होते ही सामने वाला खत्म समझो। तो फिर वो शख्स इतना खास क्यों है कि ईबू ने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया? वो सोचने लगा, ओह, मैंने सुना था कि मिस्टर शाओ को मिस जुआन पर बहुत बड़ा क्रश है। ईबू को अचानक हाउशवान की बात याद आई। एक और सांस छोड़ते हुए उसने वाइन ग्लास खाली किया और पास रखी टेबल पर रख दिया। फिर अपने किंग साइज बेड की तरफ चला गया और लेट गया। लेकिन वो मिस्टर शाओजान उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसे तो उससे नफरत करनी चाहिए थी। उल्टा क्यों महसूस कर रहा था? करीब 30 मिनट तक सोने की कोशिश के बाद जब सब नाकाम रहा तो उसने सोचा, कल छुट्टी है तो क्यों ना पेंडिंग काम पूरा कर लूं जो कल करना था, बजाय ऐसे पड़े रहने के। ये सोचकर वो बेड से उठा और अपने घर के ऑफिस की ओर चला गया। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर घुसकर सीधे जान के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें मिचमिचाई और धीरे से मलते हुए आंखें खोली।
अब वो धीरे उठकर बैठा, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर बेड साइड टेबल की तरफ झुककर उसने अपना फ़ोन उठाया। अभी जान का मूड बहुत अच्छा था। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि उसकी लव स्टोरी में थोड़ा प्रोग्रेस जो हो गई थी। फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करते ही सबसे पहले उसे जुआन का नंबर दिखा, क्योंकि उसने पिछली रात चैट बंद नहीं की थी। उसने जुआन को गुड मॉर्निंग प्रिटी वन करके मैसेज किया। मैसेज तुरंत ही सीन हो गया था, जिसे देखकर जान का चेहरा और गर्दन लाल हो गई थी। वहाँ से रिप्लाई आया, गुड मॉर्निंग जानगा। अब वो पूछता है, क्या तुम ठीक से सोई? जुआन रिप्लाई करती है, हाँ मैं अच्छे से सोई, और आप? इस पर जान कहता है, हाँ मैं तो डॉग की तरह सोया। अब वो कहती है, ओके जानगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे मॉर्निंग रूटीन्स के लिए प्रिपेयर करना है। जान भी उसे ओके कहता है। वो लास्ट में आई लिख रहा था, तभी उसे ध्यान आया कि वो ये क्या कर रहा है। इसीलिए उसने जल्दी ही चैट को बंद कर दिया। अब वो उठकर अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू करता है और नीचे जाता है, जिससे वो अपनी मॉम की ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने में मदद कर सके। वहाँ पहुँचते ही उसे जियांग दिखा, जिसका मूड बहुत ख़राब लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और नींद से उसकी आंखें लाल लग रही थी। अब जान चिंता करके पूछता है, क्या हुआ है तुझे? इस पर जियांग मुंह फुलाए हुए कहता है, मॉर्निंग जानगा, कसम से अब मैं किसी भी फ्रेंड के घर नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। कल रात जरा भी पढ़ाई नहीं हो पाई। इस पर जान कहता है, मैंने कहा था ना, तेरे दोस्त बहुत नोज़ी और प्लेफुल हैं। अब जान उसे थोड़ा ताना देते हुए कहता है, चिंता मत कर, तू सरवाइव कर जाएगा। इस पर जियान ने आंखें घुमाई। भी अचानक से उसका मूड 0 से 1000 तक चला गया। अब वो कहता है, जान का गैस व्हाट? ये उसने एक्साइटेड होकर कहा। जान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो पूछता है, क्या? जियान कहता है, आपको पता है कल मैं एक सुपर कूल गगा से मिला। इस पर शाओजान कहता है, सच में? अब जियान कहता है, हाँ वो बहुत कूल है और हैंडसम भी। उसने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को घर तक लिफ्ट दी, पर अफसोस मैं उनका नाम और नंबर पूछना भूल गया। ये कहते हुए उसका चेहरा सैड लग रहा था। इस पर जान मुस्कुराया और कहता है, लगता है मेरे छोटे भाई को पिछले हार्ट ब्रेक के बाद पहला क्रश मिल गया है। इस पर जियांग कहता है, हाँ मैं बस यही दुआ करता हूँ कि मैं फिर से उनसे मिलूँ। तभी उसका दोस्त जो वहाँ पर आया था वो कहता है, हाय बडी। तभी जियांग कहता है, चैंग तू कब आया? इस पर चैंग ने जवाब दिया, ज़्यादा देर नहीं हुई है। वो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते समय उसके डैड जान से कहते हैं, मैंने जो तुम्हें काम बताया है वो भूलना मत। जान ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके मुंह में निवाला भरा हुआ था। चैंग पूछता है, क्या तुम बाहर जा रहे हो? जान सर हिलाता है। भी चैंग उदास होकर बोलता है, मैंने सोचा था कि आज तुम फ्री होगे तो साथ घूमने चलेंगे। इस पर जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ बड़ी। ऐसा करते हैं दोपहर में चलते हैं। चैंग खुश हो गया। खाना खत्म करने के बाद जियांग अपने कॉलेज की तैयारी करके कमरे में चला गया, जबकि जान और चैंग ऊपर जान के कमरे की ओर चल दिए। उन दोनों ने रैंडम्स बातें करी, जैसे कॉलेज, मूवी, काम और सब। अब चैंग कहता है, तुम वापस जल्दी आओगी ना? इसमें साऊ जान ने हाँ कहा। अब चैंग कहता है, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, वैसे भी मैं फ्री हूँ। वहीं वैंग मैंशन में
जैसे ही वैंग इबू अपनी कार से उतरा, सबसे पहले उनका बटलर उसे झुककर अभिवादन करता है। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। ईबू ने हल्की सी मुस्कान और सिर हिलाकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग अंकल। वो बटलर कहता है, आपकी मॉम और अंकल अंदर हैं हाउशन के साथ। ईबू नोट करता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी मॉम कहती है, मेरा बेबी बोबो आखिरकार घर आ गया। मिसेस वैंग ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। तभी ईबो कहता है, मॉम मैंने आपसे कहा है ना, मुझे बोबो नाम से मत बुलाइए। उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ ना। दूर सोफे में बैठा हुआ हाउशान अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी मॉम कहती है, चलो बोबो बेबी नाश्ता कर लो, काफ़ी टाइम हो गया है, तुमने हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया। और हाँ, एक छोटी सी एडवाइस भी दूंगी, मिसेस वांग ने कहा, चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लिए। ईबो ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, इनका फिर से स्टार्ट हो गया। किरेन को नाराज मत करना, वो आज थोड़ा मूड में नहीं है। कल रात उनका कोई डॉक्यूमेंट खो गया था। ईबो सिर्फ हूँ करता है। अब वो सभी डाइनिंग रूम की तरफ बढ़े। हाउशान उनके पीछे चल रहा था, हाथ में टैबलेट लिए, कुछ ऑफिस का काम निपटाते हुए। सब अपनी सीटों पर बैठ गए, जहां मिस्टर लैन कुरेन पहले से ही बैठे हुए थे। वो लोग नाश्ता करते हैं। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वैंग मैंशन का एक सख्त नियम था, खाने के वक्त बात नहीं और घर में दौड़ना मना है। ये नियम खुद मिस्टर लैन कुरेन ने बनाए थे, और चाहे फैमिली हो या गेस्ट, सबको इसका पालन करना पड़ता। वहाँ पर एकदम सन्नाटा था, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी डोर बेल बजती है। वो सन्नाटा जो कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, एकदम टूट गया। बटलर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि सबके चेहरे से साफ था कि कोई भी किसी मेहमान की उम्मीद नहीं कर रहा था। से ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने खड़ा था एक हैंडसम लड़का सिक्योरिटी के साथ। अब कुछ मिनट पहले कार से उतरते हुए शाओजान ने हाथ में पकड़े कार्ड पर नज़र डाली, ये पक्का करने के लिए कि वो सही एड्रेस पर आया है। ऊपर नज़र उठाई और बस उसके मुंह से निकला, वाव, क्योंकि वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वो आगे बढ़ता है और गेट पर खड़े 3 सिक्योरिटी गार्ड को अपने आने का रीज़न बताता है। उसमें से एक ने पूछा, सर आपका नाम? शाओजान जवाब देता है, शाओजान। ठीक है मिस्टर शाओजान, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? उसमें से एक गार्ड कहता है। इस पर शाओजान कहता है, क्यों, तुम खुद भी तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस को दे सकते हो। पर वो गार्ड कहता है, हाँ सर, लेकिन वोंग फैमिली पूछेगी कि देने कौन आया था, तो बेहतर है आप खुद अंदर जाकर उन्हें दें। जहान ने गहरी सांस ली। अब वो कहता है, ठीक है चलो। फिर अचानक से वो रुककर बोला, रुको, तुमने क्या कहा, वैंग्स? इस पर वो कहता है, जी सर। जान के दिमाग में एक नाम आया, वैंग ईबू। तभी वो खुद से कहता है, शायद ये वैंग ईबू का नहीं हो, क्योंकि वैंग नाम तो चाइना में बहुत कॉमन है। उसने मन ही मन में खुद को समझाया। अब वो कहता है, ठीक है चलो। उस घर का हर एक कोना महल जैसा लग रहा था। आखिर में सिक्योरिटी एक बड़े से दरवाजे के सामने रुका और घंटी बजाई। कुछ पल बाद ही दरवाज़ा खुल गया। सामने एक 60 के करीब उम्र के बुजुर्ग खड़े थे, क्लासिक सूट में और डिसिप्लिन से भरे हुए। बटलर पूछता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सिक्योरिटी ने कहा, जेंटलमैन मिस्टर कुरेन से मिलने आए हैं। लगता है उन्होंने कल कोई डॉक्यूमेंट खो दिया था, ये वही लौटाने आए हैं। बटलर की आंखें हल्की सी बड़ी हुई। उससे याद आया,
उसके मालिक ने सच में कल हॉस्पिटल में कुछ डॉक्यूमेंट्स खो दिए थे। वो कहता है, आइए मिस्टर। शाहजहान ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसे ही शाहजहान हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका मुंह जमीन पर गिर गया हो। बटलर के पीछे पीछे चलते हुए वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था। जिस जगह वो खड़ा था शायद वो सिटिंग रूम लग रहा था। अब वो आगे बढ़े जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो शायद ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जॉन ने मन ही मन में सोचा। सभी को ब्रेकफास्ट करते हुए जॉन ने हल्का झुककर कहा, हेलो, मैं शाहजहान हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। पर उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था जब उसने एक जानी पहचानी शक्ल को देखा। वैंग नीबू उसे ही देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं, तुम? हाउशन ने तुरंत बीच में कहा, मिस्टर शाहजहान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉन ने थोड़ा सा अजीब सा हंसते हुए कहा, गालों पर हल्की सी ब्लश लिए, क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, खासकर उस खूबसूरत औरत की जो उसे और ईबू दोनों को कुतूहल से देख रही थी। वो कहता है, मेरे पापा ने भेजा है मुझे यहाँ रहने वालों को ये डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि किसी ने गलती से अपने रिपोर्ट्स के साथ ये एक्सचेंज कर लिया है। हाउशान ने हाथ बढ़ाकर डॉक्यूमेंट्स लिए। क्रेन, जो अब तक चुप था, थोड़ी खुशी के साथ बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो उठे, जॉन के पास आए और डॉक्यूमेंट लेकर अंदर की चीज़ें चेक करने लगे। जॉन तुरंत कहता है, सॉरी सर, पापा ने इसे खोला था ताकि अंदर कोई एड्रेस मिल जाए जिससे वो आपको वापस कर सकें। करेन मुस्कुराया। वो कहता है, कोई बात नहीं बेटे। शाहजहान सही नाम है ना? शाहजहान सर हिलाते हुए कहता है, जी सर। औरों की नज़रों को नज़रअंदाज कर रहा था। अब किरेन बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे पापा का नंबर मिल सकता है? मैं उन्हें ठीक से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उन्होंने बिना कुछ छेड़े वापस कर दिए। जॉन कहता है, ज़रूरत नहीं है सर, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसे ही हैं, सच में कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुरेन बहुत जिद करने लगा, इसीलिए जॉन उन्हें अपने फादर का नंबर दे देता है। तभी वैंग यीबू की मदर कहती है, ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत लड़का है। कुरैन ने सिर हिलाया। अब वो कहता है, सिस्टर इन लॉ प्लीज़। अब उसकी मॉम फिर से कहती है, क्या? मैं सच तो बोल रही हूँ, वो कितना प्रिटी है। वैसे बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम सच में रियल इंसान हो? ये देखकर ईबू ने अपनी आंखें घुमाई, जबकि हाउशान हल्के से हंस पड़ा। पूरा सीन देखकर वो मज़े ले रहा था। तभी शाहजहान कहता है, हेलो मैम। उसने थोड़ा झुककर कहा। तभी उसकी मॉम बोलती है, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुमने नाश्ता किया क्या? हमारे साथ बैठो ना, ब्रेकफास्ट कर लो। वो चुपचाप दोनों को देखता रहा। अब वो कहता है, नहीं मैम, मैं पहले ही खा लिया हूँ। ईबो की मॉम ने बहुत ज़िद करी, जिस वजह से शाहजहान मना नहीं कर पाया, इसीलिए वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। जॉन जब बैठा हुआ था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ईबो उसे देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों देख रहा है, जैसे उसने ईबो का खरगोश चुरा लिया हो। अब ईबो की मदर उसके लिए फूड सर्व करती है। जॉन उन्हें थैंक यू कहता है और ईबो की नज़रों से बचते हुए खाने को खाने लगता है। तभी हाउशन कहता है, मिस्टर शाहजहान, मैंने सुना है कि आपका काम बहुत बेहतरीन है। मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और वैंग कंपनी के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। तभी जॉन कहता है, हम पहले से ही एक टीम है मिस्टर हाउशन। तभी हाउशन कहता है, हाँ हम हैं, लेकिन मिस्टर वैंग यूबो भी आपके साथ और ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे।
अगर आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। ये सुनकर जान थोड़ा सा कंफ्यूज होकर दोनों की तरफ देखने लगा। अब वो बोलता है, मैं समझ नहीं पाया। इस पर हाउशन ने मुस्कान के साथ कहा, दोस्ती करना शायद। ये सुनते ही ईबो, ईबो की मदर और कुरेन सन्न रह गए थे। अब हाउशन कहता है, क्या ये ठीक रहेगा? तभी जान कहता है, हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। इतना कह के उसने ईबो की तरफ देखा, जो उसे थोड़ा सरप्राइज लुक दे रहा था। हाउशन कहता है, ओह मुझे लगा था कि कल जो हुआ इसलिए तुम मुझसे गुस्सा होगे। जान कहता है, नहीं तो। तभी वैंग की मम्मी बीच में रोकते हुए कहती है, तुम कह रहे हो कि ये खूबसूरत सा लड़का मेरे बोबो की कंपनी में काम करता है? ये सुनकर जान सोच रहा था, बोबो? ये सुनकर वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, ये सोचते हुए कि ये छोटी सी इन्फो वो अपने दोस्तों को कैसे बताएगा। इस पर ईबो थोड़ा सा शर्मा गया। वो कहता है, मॉम। वांगशी कहती है, अरे जान, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बोबो की कंपनी में काम करते हो। जान ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मिसेस वैंग। अब जान कहता है, मुझे अब जाना होगा। कुरेन ने सिर हिलाया और ईबो को इशारा किया कि जान को गेट तक छोड़ने जाए। ईबो अपनी सीट से उठकर जान की बाह पकड़कर उसे घर से बाहर ले गया, जबकि हाउशन उठकर हल्का झुककर अपने कमरे की तरफ चला गया। वांगशी मुस्कुराते हुए कुरेन की तरफ मुड़ी। वो बोलती है, ब्रदर इन लॉ, तुम्हें ये लड़का कैसा लगा? कुरेन कहता है, वो थोड़ा वाइल्ड है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे भतीजे के लिए सही है। उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं जो मैं ईबो के लिए चाहता हूँ। पर वांगशी कहती है, मुझे तो वो पसंद आया। कुरेन कहता है, कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना। उसने वांगशी को घूरते हुए कहा। इस पर वांगशी कहती है, लेकिन तुमने अपने भाई से वादा किया था कि जो मैं चाहूँगी वही करोगे। कुरेन ने सर हिलाया और अपनी रूम की तरफ बढ़ गया। गेट की तरफ बढ़ते हुए ईबो ने जान को अपनी मजबूत पकड़ से छोड़ा। जैसे ही जान पीछे मुड़ा, उसने उसे उसी नाम से बुलाया जिसे सिर्फ उसकी माँ बुलाती है। जान कहता है, हे बोबो। ईबो अपने कदम रुककर गुस्से में मुड़ा और कहता है, तुमने अभी मुझे क्या कहा? जान ने शरारती मुस्कान देते हुए दोहराया, बोबो। उसने नाम पर जोर देते हुए कहा। ईबो कहता है, लगता है तुम अब अपनी नौकरी से प्यार नहीं करते। ये सुनते ही जान ने अपनी आंखें बड़ी कर दी। वो तुरंत ही सिर हिलाता है और फिर मुड़कर अपनी कार में बैठ जाता है। जान कहता है, मैं जा रहा हूँ। इतना कह के उसने गाड़ी चला दी। ईबो फिर अपनी घर की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा हल्का सा लाल था। होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जिसका पता उसे खुद भी नहीं था कि वो मुस्कुरा रहा है। अगले दिन वैंग कंपनी में भी दोपहर 3 बज रहे थे। वैंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ अभी कुछ लंच के लिए बाहर जा रहे थे और कुछ लोग घर जल्दी निकलने के लिए अपने काम को जल्दी कर रहे थे। जान और उसके दोस्तों ने सोचा कि वो लंच ब्रेक के दौरान पास ही के रेस्टोरेंट में जाकर गर्मा गर्म हॉट पॉट का मजा लें। वो रेस्टोरेंट के सबसे दूर के कोने में एक टेबल लेते हैं। तभी हाउशन कहता है, गाइस, मैंने सुना है कि मिस्टर वैंग का बड़ा भाई अपनी पत्नी की मौत के कुछ सालों बाद अब अपने बेटे के साथ अमेरिका से चीन आ रहा है। तभी यूबिन कहता है, वैंग इबू का बड़ा भाई भी है? यूबिन उलझन में पूछा और फिर टॉपिक पर आया। तभी हाउशन कहता है, हाँ, और उसका नाम वैंग हाइकवान है और मैंने सुना है कि उसने बहुत कम उम्र में अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। जिंगी बोलता है, वाओ, वो कितना कूल है ना। हाउसान कहता है, सही है।
भी जान कहता है, सच में? लेकिन मिस वांग ने कभी बोबो के बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं कहा। जान अनजाने में बोल गया। ये सब सुनते ही सभी एक साथ कहते हैं, तुमने अभी मिस्टर वैंग को क्या कहा? भी जान को कंफ्यूज लुक से देख रहे थे। यूबिन कहता है, तब से कब से मिस्टर वैंग युबू तुम्हारे लिए बोबो हो गए जान? जी पूछती है, और ये बताओ तुम मिसेस वैंग को कैसे जानते हो? ये सुनते ही जान थोड़ा अजीब से हंस पड़ा, ये महसूस करते हुए कि उसने अनजाने में क्या बोल दिया है। अब जान कहता है, दरअसल ऐसा हुआ कि उसने अपने दोस्तों को पिछले दिन की सारी कहानी बताई। कहता है, मैंने नोटिस किया कि वो और उसका अंकल वैसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते और उसकी मदर उसे घर में बोबो कहती है। तभी हाउशान कहता है, तो भाईजान पूरे खाना ड्रामा के बाद तुमने मिस्टर वैंग को बोबो क्यों कहा? तभी जान कहता है, पता नहीं, शायद उसे टीज करने के लिए। इतना कह के वो आंख मार देता है। तभी जिंगी कहता है, कोशिश करना कि ये नौकरी से ना निकाला जाए। इस पर जान कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग भी मेरे साथ आओगे। लंच ब्रेक के बाद सब अपने ऑफिस लौट गए। जान अपनी डेस्क की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे जुआन ने रोक लिया। जुआन कहती है, आपने कल हमारी सुबह की चैट के बाद कॉल नहीं किया। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रही थी। वो थोड़ी पाउट करते हुए बोली। ये जान मनी मन में सोचता है, क्या वो मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही थी? क्या ये प्रोग्रेस है? अब जान कहता है, ओह सॉरी जुआन, मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? जान ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए पूछा। जुआन कहती है, वेल मैं ये पूछना चाहती थी कि जानगा क्या आप आज रात फ्री होंगे क्या? जान पूछता है, क्यों? जुआन कहती है, मैं आपको डिनर के लिए पूछना चाहती थी। ये सुनकर तो जान 1 मिनट के लिए पॉज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई दे। तभी जुआन कहती है, क्या आप ठीक हैं जानगा? वो थोड़ा चिंता में उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलती है। जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जुआन उससे पूछती है, तो आपका जवाब क्या है? जान ने तो बिना एक सेकंड गवाए हाँ कर दी। जुआन कहती है, ठीक है, मैं आपको टाइम और लोकेशन भेज दूंगी। अब जान कहता है, तो फिर क्या हम सीधे चलें? जुआन कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। वो शर्माते हुए बोली। जान कहता है, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। जान ने अपनी ब्लश और एक्साइटमेंट छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। जुआन कहती है, ठीक है जानगा, फिर आज रात को मिलते हैं। जैसे ही वो अपने डेस्क पर पहुंचता है, वो तुरंत ग्रुप चैट खोलता है जो उसके फ्रेंड्स के साथ थी। साऊजान ने मैसेज किया, हे गाइस, जरा गेस करो कि क्या हुआ? अभी जी कहता है, लगता है जुआन ने तुम्हें डेट पर बुलाया है। इस पर शाहजहान कहता है, तुमको कैसे पता? यूबिन कहता है, हमने देख लिया था। अब हाउशान कहता है, क्या तुमने भूल गए कि हमारे ऑफिस पास पास हैं और दीवारें ग्लास की हैं? बेवकूफ़। अब चिंगी कहता है, हम अभी ये भी देख सकते हैं कि तुम ब्लश कर रहे हो। वो चैट ही कर रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, काम के बीच चैट करना ठीक नहीं है मिस्टर शाओचान। वहीं जब पलटकर देखता है कि कौन है, उसने देखा कि सामने मिस्टर वैंग था। अब ईबो कहता है, क्या तुम्हारे लिए यही काम है, चैट करना? और क्या तुम इसकी सैलरी ले रहे हो मुझसे? बोलते हुए वो गुस्से में था। इस पर जान कुछ नहीं कहता। अब ईबो कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ सबसे अच्छे हो, लेकिन खुद देखो। पर जान फिर से चुप रहता है। अब ईबो उसे एक लिफाफा देते हुए बोला, ये लो। जान उसे खोलता है और उसमें लिखे शब्दों को देखता है। ईबो कहता है, इसे देखो और इस पर काम करो। तुम्हारे पास इस डिजाइन को मेरे सामने
दिखाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, तो इसे कंप्लीट करो। तभी जान कहता है, बस 3 दिन? ये काम करने में 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 दिनों में मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। तभी ईबो कहता है, एक डिजाइनर के रूप में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तभी ईबो फिर कहता है, तुम खुद को लक्की समझो कि मैंने तुम्हें फायर नहीं किया, बल्कि एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है मिस्टर शाओ। इतना कह के वो अपने ऑफिस में चला गया। जाने से पहले वो उसके दोस्तों की ओर गुस्से में नज़र डालते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा काम कोई और करे। ये तुम्हें ही फिनिश करना है, समझ आया? इतना कह के ईबो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जान अपनी बदकिस्मती को कोसने लगा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें यूबिन, हाउशान और जी ने एक साथ सॉरी लिखा था। जिंगी कहता है, चिंता मत करो जानगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब हाउशान मैसेज करता है, मुझे लगता है कि मिस्टर वैंग तुमसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसे सिचुएशन में देखा है, लेकिन वो मेरे प्रति ऐसा रिएक्ट नहीं करते। जान, क्या तुमने उनसे कुछ किया जो हम नहीं जानते? भी जान कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। वेल, जो भी हो, ये मेरी डेट को बर्बाद नहीं करेगा। मैं कल से इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, लेकिन आज तो मैं डेट पर ही जाऊंगा। शाम हो चुकी थी और जान अपनी कार के सामने खड़ा था। हमेशा की तरह एलिगेंट दिख रहा था। कुछ देर बाद जुआन उसकी तरफ आती है। उसने दिन वाले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक सुंदर सी ड्रेस डाली थी जो थोड़ी छोटी सी भी थी, और सिल्वर कलर की हील्स पहनी थी। मैचिंग का छोटा पर्स और उसके कंधे पर लटका हुआ था। टाइम पर अंधेरा हो रहा था, लेकिन जुआन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चाँद केवल उसके लिए ही बना हो। अपनी रोशनी उसके ऊपर डालते हुए उसको और भी ज़्यादा एलिगेंट रूप दे रहा था। अब वो जान के सामने रुकती है और उसे देखकर एक स्वीट सी स्माइल करती है। उसने जान से कहा, सॉरी का, क्या मैंने आपको ज़्यादा वेट करवाया? जान कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया, जबकि उसे पूरी तरह पता था कि उसका काम ख़त्म करने के बाद सिर्फ 1 घंटा प्लस इंतज़ार किया था। जान कहता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर जुआन भी शर्माते हुए बोली, थैंक्स का, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और वो दोनों कार में बैठ गए। के बाद शाओजान कार को चालू करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वैंग यीबो कंपनी से बाहर निकलते हुए उसकी नज़र शाओजान और उसकी खूबसूरत डेट पर पड़ी। वो दोनों कार में बैठकर जा रहे थे, जिसे देखकर ईबो की भौहें तन गई। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब एक रेस्टोरेंट में शाओजान ने डिसाइड किया था कि वो अपनी पहली डेट के लिए जुआन को एक महंगे से रेस्टोरेंट में लाएगा, क्योंकि वह उस समय का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट था। जुआन कहती है, वाह जानगा, ये कितना सुंदर रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत पसंद आया। इसका इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत रोमांटिक है। ब्लश करते हुए हाँ हाँ कहता है। तभी एक वेट्रेस उनके टेबल पर आई। अब जुआन कहती है, तो जानगा, आप क्या लेना चाहोगे? पर जान कहता है, कुछ भी स्पाइसी होना चाहिए बस। सुनकर जुआन ऑर्डर देती है। जैसे ही उसने ऑर्डर दिया तो वेट्रेस वहाँ से चली गई। 10 मिनट बाद उनका खाना आ गया। वो दोनों चुपचाप खाना खाते हुए टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक बहुत शर्मीला और दूसरी एक्साइटेड, और दोनों नहीं जानते थे कि और क्या बात करें। डिनर खत्म करने के बाद वो दोनों जान की कार की ओर गए कि वो घर जाएं। से ही जुआन की ड्रॉम के सामने पहुंचे तो जुआन पूछती है, जानगा, अगली बार आप कब फ्री होंगे? स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। इस पर जुआन ने ब्लश करते हुए कहा,
दरअसल मैं चाहती हूँ कि हम एक असली डेट पर जाएं, सिर्फ डिनर नहीं बल्कि असली डेट। जान ने थोड़ा टीजिंग स्माइल के साथ कहा, इसका मतलब तुम मुझे डेट पर बुला रही हो? जुआन कहती है शायद। तभी जान कहता है ठीक है। जुआन उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जान ने गहरी सांस ली और राहत महसूस करते हुए अपनी कार की ओर मुड़ा। घर की तरफ जाते हुए वो सोच रहा था, फ्यूचर में जब वो डेट करना शुरू करेंगे तो उनके लाइफ में क्या क्या होगा। सोच रहा था, क्या उन दोनों का प्यार लंबे समय तक टिकेगा? क्या वो मुझे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं उससे करता हूँ? ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल थी। वहीं वैंग मैंशन में बिल्डिंग में कदम रखते ही वैंग यीबू का वेलकम उसकी माँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर करती है। ये देखकर ईबो थोड़ा हैरान था। यहाँ तक कि हाउशान ने भी अपनी आंट को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कभी नहीं देखा। अब ईबो पूछता है, माँ क्या हुआ? आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं? इस पर मिसेस वैंग कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो लोग काउच पर बैठते हैं, ईबो देखता है कि लैन कुरैनबीर वहाँ पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। मिसेस वैंग ईबो के साथ बैठती है और प्यार से उसकी पीठ को सहलाती है। ईबो को लगा कि शायद उसकी मदर ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करी है, इसीलिए वो इतनी खुश है। ईबो ने 16 की उम्र में ही अपने परिवार को बता दिया था कि उसे लड़के पसंद हैं, लेकिन उसने कभी भी डेट नहीं किया। हालांकि परिवार थोड़ा निराश हुआ, खासकर लैन कुरेन, लेकिन समय के साथ वे इसकी आदत डाल चुके थे। फिर मिसेस वैंग ने ये सोचा कि 20 की उम्र के बाद वो अपने बेटे के लिए ब्लाइंड डेट को सेट करेगी, ताकि उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सके। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो तो आप देखते नहीं हो और कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। मेरे गले में अब दर्द होने लगी है। बाय बाय गाइस। यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, एटलीस्ट चैनल तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।